ऑन हो गया। This call is now being recorded. बच्चों आज जो है मोल कंसेप्ट चैप्टर का रिवीजन क्लास करेंगे, ठीक है। रिवीजन क्लास कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हम कुछ जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। चलो ये चैप्टर आपका ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, फ्यूचर ये चैप्टर को फिनिश करा दिया फ्यूचर ने, ठीक है। तो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, कल आपका टेस्ट भी है तो एक तरह से आपके टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। आप इसको अटेम्प्ट करो, जिसका आंसर अगर आ जाए किसी का वो चैट बॉक्स में लिख देगा, मतलब चैट बॉक्स में मैसेज कर देना आंसर को, ठीक है। और जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको सामने दिख रहा है। आप अभी 10th कंप्लीट करके आ रहे हो ना 11th में, तो अभी बहुत आइडिया नहीं होगा कि जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई ये रहा आपके सामने, जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जेईई में। रीअरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस। मास किसका ज्यादा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। चलो मास देखते हैं। पहले ये बताओ 0.5 मोल O3 का मास कितना होगा, क्या लग रहा है कितना मास होगा, कैसे निकालोगे? 24 मास अपन मोलर मास अपॉन, तो मोल हो गया ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको अच्छा पार्विक का कहना है, पार्विक ये एग्जामिनेशन मास्टर क्या होता है भाई? मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल। सर समीकरण से डी होगा। डी मैसेज में कर दो, ठीक है। एक बच्चा ने ए बोला, एक का डी है। चलो अभी देखते हैं। अच्छा यूट्यूब चैनल का नेम है, ओके। तो अपने चैनल का भी ये कर रहे हो भाई एडवर्टाइजमेंट। देखो मास का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मोल इनटू मोलर मास, ठीक है। एक बच्चे ने बताया, बिल्कुल सही बोला। मास क्या होगा, तो यहाँ पे मास निकालोगे ना, ऑप्शन ए का मास निकालोगे तो आपका होगा 0.5 इंटू O3। O3 का मोलर मास कितना होता है भाई? 48 होता है, 3 ऑक्सीजन का 48 होगा। तो 0.5 इंटू 48, 0.5 इंटू 48 सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, मास कितना हो गया बताओ? 48 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 24 ग्राम। 24 ग्राम ए का मास हो गया। चलो ऑप्शन थर्ड का मास देखते हैं। उससे कम 4 थर्ड का ऑप्शन थर्ड का मास क्या होगा? 3 ग्राम। अरे अरे अतुल क्या हुआ, म्यूट रखो यार अपने को। देखो ऑप्शन थर्ड का मास कैसे निकालोगे, फिर वही होगा, मोल निकालो, मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका मोल बताओ, ये 3.011 इंटू 10 की पावर 23 ये कितना मोल है? 0.5 मोल। यस ये क्या हो गया, 0.5 मोल हुआ ना। अरे मोल का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, मोल का एक फॉर्मूला क्या था? मोल का फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है। किसको 3.011 इंटू 10 की पावर 23 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। अरे अतुल म्यूट कर दो सबके, ठीक है मैं कर दे रहा हूँ। गलत हो रहा है। अरे ये माइक अपना म्यूट ही रखो, अगर ज्यादा डिस्टरबेंस करोगे तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, क्लास से, ठीक है। देखो 3.011 इंटू 10 की पावर 23, इसको डिवाइड करना है एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इससे क्या होगा, आपका मोल निकलेगा। इससे क्या होगा, आपका मोल निकलेगा। और जैसे ही मोल निकलेगा आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके मोलर मास से। तो O2 का मोलर मास कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32। तो इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको कटेगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ मोल, हाफ इंटू 32 क्या हो गया 16 ग्राम हो जाएगा ना, 16 ग्राम। चलिए भाई
ऑप्शन अब सेकंड का देखते हैं, मास। ये 0.5 ग्राम एटम है। ग्राम एटम मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के एटम से। नहीं, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। याद रखना, याद रखना भाई, ग्राम एटम को ही मोल कहते हैं। मोल का एक और नाम होगा, जैसे तुम्हारे दो नाम होंगे ना, घर के नाम कुछ और होते हैं, ठीक है, ऐसे ही ग्राम एटम का माल एक और नाम क्या होगा? मोल होगा। मतलब आप ध्यान रखना, ग्राम एटम कुछ और नहीं, मोल ही है। ग्राम एटम अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ दिखेगा तो समझ लेना ये मोल के बारे में बात कर रहा है। ग्राम एटम क्या है? मोल का ही दूसरा नाम ग्राम एटम है। मोल का ही दूसरा नाम ग्राम एटम है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कुछ इसका मतलब हो गया 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 16 तो 0.5 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 8 8 हो जाएगा। 0.5 इंटू 8 इंटू 16 इज इक्वल टू 8 ग्राम। क्या हो गया? 8 ग्राम हो गया, ठीक है। और 4 का बताओ भाई। 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। 5.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। मोल का एक और फॉर्मूला था क्या? गिवन वॉल्यूम volume upon TP 22. एट STP। गिवन वॉल्यूम कितना है यार? 5.6 है। और इसको डिवाइड करना है 22.4 22.4। इसको डिवाइड करना है 22.4। इसको किससे डिवाइड करना है? 22.4 से। तो ये मोल आपका निकल जाएगा। और जैसे ही मोल निकलेगा आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? मोलर मास से। molecular weight मोलर मास। किससे मल्टीप्लाई करोगे? मॉलिक्यूलर मास। molecular weight 44 से। सर 11 ग्राम। इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 44 44 से। तो क्या हो गया? ये कितने मोल हो गए? सर ये 1/4 मोल इंटू 44 करोगे कितने मास हो गए? 11 11 ग्राम 11 सबसे ज्यादा मास किसका हुआ यार? देखो तो सब में, ये 24 था, ये 16 था, ये 8 था और ये 11 है। तो सबसे ज्यादा मास तो 1 का हुआ ना? ऑप्शन नंबर 1। 1 का मास हुआ। फिर किसका मास? थर्ड का हो रहा है, 1 का, थर्ड का, देन आपका फोर्थ का, देन आपका सेकंड का। तो ऑप्शन ए सही होगा। समझ में आया? तो यस सर। इस क्वेश्चन से तुमने क्या Yes, देखा? sir. देखो बहुत सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो गए। क्या क्या फॉर्मूले रिवाइज हुए आओ देखते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले रिवाइज हुए? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ग्राम एटम को ही मोल बोलते हैं। ग्राम एटम को ही मोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? मोल का एक फॉर्मूला होता है। हमने क्या रिवाइज किया? मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, डिवाइडेड बाई 22.4। और ये कब अप्लाई होगा? एट STP। क्वेश्चन में दिया रहेगा STP पे, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई। एक और क्या होगा? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4। एक और फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। गिवन मॉलिक्यूल्स या एटम कुछ भी दिया रहे, इसको किससे डिवाइड करना है? एवोगैड्रो नंबर से। तभी भी मोल ही आएगा। मतलब ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। और कोई हमने फॉर्मूला यूज किया क्या इस क्वेश्चन में? नहीं भाई, यही फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। चलो, तो ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सॉल्यूशन दे रखे थे, ये देखो, इसका आंसर किसी को आ रहा है तो बताओ। बैक लीजिए, देख लो भाई। ये मैं शेयर कर दूंगा आपको, ग्रुप में शेयर हो जाएगा स्लाइड, ठीक है। क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे स्लाइड। ओके सर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सर ये मेंस का PIQ है क्या? हाँ, जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं,
ठीक है। और हाँ, ये प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। एग्जैक्ट तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है यार, जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। इससे आसान आएगा ये, तो तुम कर सकते हो ना, थोड़ा टाइम टेकिंग था, आप सबको चेक करे थे, इससे भी इजी भी आता है। एग्जैक्ट ईयर तो नहीं ध्यान है, लेकिन हाँ ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन ए पीस ऑफ आयरन? व्हाट इज द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन ए पीस ऑफ आयरन जिसका वेट है 2.8 ग्राम? पिछले क्वेश्चन का आंसर वही यूट्यूब वाला बच्चा था ना, उसका सही था, बच्चा था ना यूट्यूब वाला। यस, क्या था? सर आप पीयूष सर? क्या? सर आप पीयूष सर ही हैं? नहीं, मैं पीयूष सर नहीं हूँ, मैं पीयूष सर छुट्टी पे है इसलिए मैं हूँ। यार तुम अपने टीचर को नहीं पहचान रहे हो? मतलब पीयूष सर को नहीं पहचान रहे हो यार? तुम मुझसे पूछ रहे हो आप पीयूष सर हो? हाँ, पहली बार क्लास ले रहे हो क्या? तो हाँ। पिछला क्वेश्चन का आंसर पार्विक का सही था, ठीक है। यस, एंड किसका सही था भाई? और किसी के तो सही नहीं थे, संदीप के सही थे। पिछले क्वेश्चन का आंसर संदीप का सही था और सबके गलत थे। मोहित के सही थे, ओके। शौर्या के भी सही थे, आर्यांश के सही थे। चलो, तन्वी के भी सही थे, बहुत बच्चे के सही थे यार। नीरज जोशी के सही थे, आदित्य आदित्य के रॉन्ग थे, दिव्या यादव सही थे भाई पिछले क्वेश्चन के आंसर आपके। चलो इसका आंसर बताओ फिर। सब डी बोल रहे हैं, सॉल्व करके बताना, ऐसे नहीं कि तुक्का मार दिए। नहीं सर, सॉल्व किया है। सॉल्व किया ना? क्या? चलो 1/20 मोल आ रहे थे उसके, ओके। फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से ऊपर या मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड था जिसके, हाँ भाई सही बता रहे हो, ठीक है। प्राची, अमर, वंदना, स्नेह सबके सही है। देखो क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन ए पीस ऑफ आयरन जिसका वेट दिया हुआ है। यार एटम पूछेगा तो हम देखो, मोल का भी हमने फॉर्मूला देखा था ना। मोल का फॉर्मूला क्या था? मोल का फॉर्मूला था गिवन मॉलिक्यूल्स या गिवन एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। गिवन एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये मोल का फॉर्मूला होता है। तो गिवन एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये मोल का फॉर्मूला है, ठीक है भाई, ये मोल का फॉर्मूला है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ आयरन एटम? आयरन एटम पूछ रहा है, तो मोल इंटू Na कर दो, एटम नहीं निकल जाएगा? एटम्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस हिसाब से? एटम्स का फॉर्मूला होगा मोल इंटू Na, यही होगा ना? तो मोल अब कैलकुलेट करो, गिवन मास कितना है? मोल का फॉर्मूला भी नहीं देखा था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना था? 2.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना होता है? 56। 2.8 डिवाइडेड बाय 56 इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब इसको डिवाइड करोगे, ये क्या हुआ? ये तो इधर पहले तो 10 आएगा, फिर ये 2 बार में कट जाएगा, तो Na/20 तो Na का वैल्यू क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3.011 बचेगा, एंड फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 10 की पावर 23 बच जाएगी 22 में। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। अरे Na का वैल्यू क्या होता है? Na का जो वैल्यू होता है, ये Na है, कहाँ गया? अगर 3 रहता ना तो ये Na है, यही एवोगैड्रो नंबर, उसका 3 रहता था, ठीक है। 6.011 अरे इंटू 10 की पावर 011 नहीं है, 022 होता है। Na क्या रहता है? ये हटाओ, Na का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये Na होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप चैट बॉक्स में लिखना ना, तो ऐसे लिखना आंसर, अगर आपका फर्स्ट है तो आप लिखोगे 3A, अगर आपका ऑप्शन सेकंड है तो 3B, ऐसे टाइप करना 3B, 3C, 3D,
ताकि पता चले यार, पता ही नहीं चल रहा है कि आप पिछले क्वेश्चन कैसे किए थे या इस क्वेश्चन कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो देखो भाई, अरे क्या स्पैम हो रहा है भाई। अच्छा ये सौर्य ने बहुत बार आंसर कर दिया, चलो कोई नहीं। क्या होगा भाई इसका, बताओ। डी, मोहित का कहना है डी। ओके, थर्ड का डी। अरे ऐसे मैसेज करो, पता नहीं चलेगा कि तुम पिछले क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, बोले ना। अगर आपका बी है तो 3B लिखना, मतलब 3 लिखो फिर B लिखो, इस तरह से। ए है तो 3 लिखो, ए लिखो। ये लिमिटिंग रीजेंट के ऊपर क्वेश्चन है। लिमिटिंग रीजेंट जानते हो आप, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ओके, ए बोल रहे हो बच्चे, अक्सर बच्चे तेज बच्चे हैं भाई इस क्लास में, अच्छे स्टूडेंट है। रिश्का सही है भाई तुम्हारे, रिश्का के सही है, हर्षित के सही है, अंशिका के सही है, अंजलि, आदित्य, तेज बच्चे हो यार, बहुत सर जल्दी। मेरा नाम ईर्षिका है। ईशिका, सर ईर्षिका। ईर्षिका, ओके सही है। यस सर। आप कहाँ से हो, दिल्ली से हो? सर शिमला से। शिमला से, ओके। अच्छा ये मैक्सिमम बच्चे उधर से साइड से ही है क्या इसमें? नो सर, सर अलग अलग साइड से है। ओके सही है यार। शौर्या, वीरा, मयंक, अंजलि, संदीप, प्रियांशी, चलो। शिमला से हो आप रिश्का? यस सर। तो यार हम लोग का सपना रहता है कि यार शिमला जाएंगे, घूमेंगे, आप वहीं से हो? सर आप कहाँ से हो? मैं तो बिहार से हूँ। हम लोग सोचते हैं कि कभी छुट्टी हो मिलेगा तो फिर जाएंगे उधर घूमने। ओके सर। और आप वहीं से हो, शिमला से? बताओ। यस सर। यू आर लकी, राइट? यस सर। और कितने बच्चे हैं भाई शिमला से इधर? सर हम तो रशिया से हैं। नहीं है बट हिमाचल से ही है। अच्छा हिमाचल से मैं, ओके। शिमला से बहुत आगे से। शिमला, मंडी। चंबा, उत्तराखंड। रशिया सर, रशिया। अबे चलो, रसिया से। साउथ सीरिया से हो तुम? चलो देखो, ये क्या है, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विथ 0.56 ग्राम O2 इन ए क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट। कर रहा है कौन सा रिएक्टेंट लेफ्ट होगा, कौन सा रिएक्टेंट आपका बचेगा इन एक्सेस, एक्सेस में कौन सा रिएक्टेंट बचेगा एंड हाउ मच, और कितना बचेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लो। कह रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जला रहे हैं, तो आपको पता होगा बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अगर ये क्वेश्चन आपका सही हो रहा है तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ये क्वेश्चन आसान नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें पता होना चाहिए मैग्नीशियम बर्न का मतलब क्या होता है। बर्न का मतलब होता है मैग्नीशियम को आप जला रहे हो। चलो आप ब्लैंक साइड लेते हैं। देखो, बर्निंग का मतलब होता है मैग्नीशियम को बर्न करने का मतलब होता है आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और जब भी मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करना तो केवल रिएक्शन लिख के मत छोड़ना, उसको बैलेंस कर देना, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करोगे तो आंसर आपका गलत आएगा। बैलेंस कैसे करोगे यार, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 मोल है, इधर आपका प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 मोल है। चलो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद में और कुछ मल्टीप्लाई हो गया, इधर मैग्नीशियम 2 है तो इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर, चलो बैलेंस हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। क्वेश्चन में दे रहा है 1 ग्राम मैग्नीशियम, इसको जलाया जा रहा है, यानी कि ये जो मैग्नीशियम है ये कितने ग्राम है, 1 ग्राम है। पहले ये बैलेंसिंग का मतलब क्या होगा, बैलेंस करने के बाद क्या समझ रहे हो इस बैलेंसिंग से? इस बैलेंसिंग से हम ये समझेंगे कि भाई अगर मैग्नीशियम 2 मोल लोगे ना, ऑक्सीजन आपको 1 मोल चाहिए, तो प्रोडक्ट आपको 2 मोल ही बनेगा। बैलेंस कर दिए, इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि अगर मैग्नीशियम आप 2 मोल लोगे तो ऑक्सीजन 1 मोल चाहिए और प्रोडक्ट आपका 2 मोल बनेगा। मतलब ये मोल को डिफाइन करता है। जब इक्वेशन बैलेंस हो जाता है तो मोल को डिफाइन करता है कि मैग्नीशियम 2 मोल लोगे, ऑक्सीजन 1 मोल चाहिए, प्रोडक्ट 2 मोल बनेगा। ठीक है भाई,
क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मोल नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है? ग्राम दे रखा है। क्या ग्राम दे रखा है? कह रहा है 1 ग्राम मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है। अच्छा 1 ग्राम मैग्नीशियम को जला रहे हो, चलो भाई 1 ग्राम किसके साथ जला रहे हो? 0.56 ग्राम O2 के साथ। मतलब ये कितना है? 0.56 ग्राम। ठीक है, तो प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ भी बन रहा होगा, हमें प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट। मतलब देखो कोई रिएक्टेंट है जो लेफ्ट बच जाएगा। ठीक है, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। देखो जब भी हम रिएक्शन कराते हैं ना, अगर मान लो क्वांटिटी कोई कम ज्यादा हो ना, तो जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा। लाइक जैसे तुम मान लो जूस बना रहे हो, तुम्हारा तो पता नहीं है, तुम शिमला के बच्चे हो, तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन हम ऐसे नॉर्थ में जो हम रहते हैं बच्चे सब, वो इधर जूस बनाते हैं। लाइक रसना, रसना जानते हो तुम सब? कोई बनाया है? यस सर। यस सर। शिमला वाले बनाते हैं क्या? यस सर। अच्छा उधर भी मिलता है। यस सर। तो देखो हम जलजीरा ये क्या सर। बनाते हैं, हाँ बचपन में ज्यादा ये, अब तो तुम 11th में आ गए, थोड़े बड़े हो गए, जब बचपन में हो गए छोटे बच्चे तो जरूर बनाते होगे। क्या हम रसना, अगर मान लो 1 पैकेट आप रसना लेके आए, 1 पैकेट आप रसना लेके आए, ठीक है, और पानी आपके पास कितना है यार? घर में पानी तो बहुत ज्यादा है। पानी मान लो आपके पास 10 ग्लास है या 50 ग्लास है, लेकिन 1 पैकेट रसना पे ऐसा लिखा हुआ है कि 2 ग्लास ही रसना जूस बन सकता है। तो बताओ पानी कितना भी ले लो, क्या आप 10 ग्लास जूस बना सकते हो? क्या आपके पास 1 ही पैकेट है? नो सर। नहीं बन पाएगा। नो सर। या चीनी, मान लो चीनी थोड़ा सा है, पानी बहुत आपके पास है, बहुत ज्यादा है, क्या उतना बन जाएगा जूस? नो सर। आपसे कोई पूछे कि यार चलो 2 ग्लास, आपने 1 पैकेट से 2 ग्लास आप जूस बना रहे हो, तो कितने ग्लास पानी बच जाएंगे? हम कहेंगे ना कि यार 8 ग्लास पानी बच जाएंगे। यस सर। 2 ग्लास आपने बनाया, 8 ग्लास बच जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप जितना रिएक्टेंट लेके आओ सारा खर्च हो जाए। अगर एक कम एक ज्यादा रहेगा ना, तो जो ज्यादा रहेगा वो बच जाएगा, ज्यादा वाला बच जाएगा, कम वाला पूरा खर्च हो जाएगा, कम वाला पूरा खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है। कह रहा है कि इज बॉन्ड इन इतना ग्राम O2। ठीक है, कह रहा है कौन सा रिएक्टेंट बचेगा, मतलब ये कह रहा है दोनों में से एक रिएक्टेंट कम है, एक ज्यादा है, तो ज्यादा वाला बच जाएगा। कितना बचेगा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कितना बच रहा है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आता है लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट का कंसेप्ट आता है, आपको पता करना होगा कि कौन कम है। जैसे आपको पता करना होगा, जैसे मान लो तीन कंपोनेंट है, एक रसना था, एक पानी था, एक चीनी था। आपको देखना होगा क्या आपके पास रसना कम है, क्या आपके पास पानी कम है, या चीनी कम है। मान लो 1 पैकेट रसना है और चीनी ही नहीं है घर में, एकदम थोड़ा सा चीनी है, 4 चीनी के क्रिस्टल, तो कुछ नहीं बनेगा यार। तो हमें चेक करना होगा कौन कम है, सबसे कम कौन है। कैसे चेक करेंगे? केमिस्ट्री में हमेशा मोल के टर्म में बात होता है, ग्राम के टर्म में बात नहीं होता है। ये नहीं कहेंगे कि अच्छा ये 1 ग्राम है, तो ये 1 ग्राम था, ये 0.56 ग्राम है, हम कहेंगे हाँ ये कम है। केमिस्ट्री में ग्राम में बात ही नहीं करना है, मोल में बात होगा। तो चलो सबका मोल निकाल के देखते हैं। अब ये 1 ग्राम है, मोल निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे? मैग्नीशियम को मोलर मास से कितना होता है? 24। 24। तो डिवाइड किया जाएगा 24 से। जैसे ही इसको 24 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? किसका मैथ स्ट्रांग है बताओ? 1 को 24 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0.4 समथिंग। 0.04 समथिंग आएगा। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करोगे यार? O2 क्वेश्चन में दे रखा है 0.56 ग्राम, इसको किससे डिवाइड करोगे? 32 से डिवाइड करोगे। 32। इसको डिवाइड करोगे 32 से। 32 से जैसे ही डिवाइड हुआ कितना बचेगा? कितना बचेगा? 0 पारवी का कहना है 0.017 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। अब बताओ, अब तुम देख के बताओ कौन कम है? O2 O2 कम है। देखो यहाँ इसके बाद भी एक स्टेप रहता है। ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई? मैग्नीशियम 2 मोल आपको रहता तो ऑक्सीजन 1 मोल ही चाहिए था, इसी के लिए हम बैलेंसिंग कर रहे थे। 2 मोल मैग्नीशियम को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन 1 मोल ही चाहिए। 2 मोल को जलाने के लिए 2 मोल नहीं चाहिए, 2 मोल को जलाने के लिए 1 मोल चाहिए, तो प्रोडक्ट 2 मोल बनेगा। तो जो तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ रहा है ना, उसको
उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तब आपको पता चलेगा कौन कम है। जैसे अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं कि अच्छा एक पैकेट रसना के लिए 2 ग्लास पानी चाहिए, तो हम कहेंगे ना कि यार एक रसना के लिए 2 ग्लास पानी चल रहा है, ठीक है। अगर मान लो 1 ग्लास ही पानी लेके आए तो पानी लिमिटिंग हो गया। मान लो एक गिलास रसना लाए, 1 ग्लास पानी लाए, तो आप कहोगे ना कि नहीं पानी कम है। तो एक का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना, 1 ग्लास पानी से नहीं होगा, 2 ग्लास पानी चाहिए 1 पैकेट रसना के लिए। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 ऑक्सीजन के लिए 2 मोल मैग्नीशियम चाहिए। तो कौन कम है कौन ज्यादा है, लिमिटिंग रीजन चेक करने के लिए क्या होता है, मोल निकाल के हम क्या करते हैं, उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है 2 से डिवाइड करोगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 से डिवाइड करोगे। अब जो आएगा वही लिमिटिंग रीजन कहलाएगा। 1 ग्लास पानी में 1 नहीं डालते हैं, 2 ग्लास पानी में जनरली उस पैकेट पे लिखा रहता है 2 ग्लास पानी में 1 पैकेट रसना। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं यार 4 ग्लास पानी में डाल दिए 1 ग्लास, तो थोड़ा वो फीका फीका लगेगा। तो लिमिटिंग रीजन का फॉर्मूला यहाँ से ध्यान रखो। देखो मैं क्वेश्चन के थ्रू बहुत कुछ सिखा रहा हूँ क्या, जैसे देखो अब जैसे यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, लिमिटिंग रीजन। अगर आपसे लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन जब भी, और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस चैप्टर से जेई में क्वेश्चन आता है, तो इससे लिमिटिंग रीजन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे सबसे ज्यादा इस चैप्टर से जहां से क्वेश्चन आया वो है लिमिटिंग रीजन, यही से क्वेश्चन आता है, यही से JEE में क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। लिमिटिंग रीजन का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग रीजन का फॉर्मूला होता है भैया क्या, गिवन मोल, या फिर अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया रहा तुम देख लो, जो मोल होगा उसको डिवाइड कर देना उसके कोफिशिएंट से, मोल को डिवाइड करना उसके कोफिशिएंट से, तभी जाके लिमिटिंग रीजन का पता लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखा मोल निकाला, मोल कितना आया था 0.04, ये मोल था, ये क्या था, ये मोल आया था आपका, ये क्या था, ये मोल आया था। अब इसको इसके कोफिशिएंट से डिवाइड किए, इसको 2 से डिवाइड किए, इसको 1 से डिवाइड किए, 2 से डिवाइड किए 1 से डिवाइड किए, कितना आया भाई 0.02 और उसका 0.01। अच्छा ये बताओ, ये तो अभी भी आपका 0.02 रहेगा और ये 0.017 है। तुम बताओ इसमें से देख के बताओ लिमिटिंग रीजन कौन है, O2 है ना, ये कम है ना। देखो ये डिवाइड करने के बाद में ये क्या बचेगा, ये बचेगा 0.02 और ये तो 0.017 है, ये तो अभी भी कम है। तो यही आपका लिमिटिंग रीजन कहलाएगा। कौन है लिमिटिंग रीजन, ये आपका लिमिटिंग रीजन, O2 लिमिटिंग रीजन है। यानी कि O2 इज डिसाइड होगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, O2 डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो O2 क्या है, लिमिटिंग रीजन है। लिमिटिंग रीजन कितना है 0.017 मोल, ठीक है। O2 0.017 मोल है। चलो फिर से रिएक्शन लिखते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। रिएक्शन क्या था, 2 मोल मैग्नीशियम प्लस O2 क्या था, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। हमारे पास ये क्या था, Mg कितना मोल आया था, Mg आया था 0.02 मोल, 0.02 मोल नहीं 0.02 नहीं, कितना था, ये तो हमारा बाद में आया था ना। Mg कितना था यार, ऊपर देखो 0.04 मोल था। Mg आपका आया था 0.04 मोल, O2 आपका था 0.017 मोल, ठीक है। और यही आपका था लिमिटिंग रीजन, यानी यही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। अगर ये 2 मोल है मैग्नीशियम तो 1 मोल O2 चाहिए था, प्रोडक्ट आपका 2 मोल बनता। 1 मोल था, अगर आपका O2 1 मोल रहेगा तो मैग्नीशियम आपको 2 मोल चाहिए। O2 1 मोल नहीं, O2 कितना मोल है 0.017, तो इसको भी 0.017 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैग्नीशियम कितना बचेगा 0.017 से मल्टीप्लाई करो, कितना मैग्नीशियम बचेगा, 2 को 0.017 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बचेगा, कितना होगा भाई, लगभग 0.34, नहीं एक और जीरो छूट रहा है, देखो तो एक जीरो छूट रहा है, आई थिंक क्या होगा 0.034, यही होगा ना। यस सर। मैक्सिमम कितना हुआ 0.034 मोल हुआ। अब इसको ये मोल हुआ, लेकिन बात तो मास में हो रहा है ना। क्वेश्चन में देखो मास में पूछ रहा है, मोल नहीं पूछ रहा है। ये कह रहा है ग्राम, ऑप्शन भी ग्राम में है। तो जो तुम्हारा मोल आया था उसको मास में कन्वर्ट कर दो, सिंपल।
तो मोल कितना आया था? मोल आया था मैग्नीशियम 0.034 मोल खर्च होगा। 0.03 मोल मैग्नीशियम आपका खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये मास कितना हुआ? ये मोल है। मास कितना होगा? मास के लिए आपको क्या करना होगा? मास के लिए मोल को मल्टीप्लाई करते हैं ना, मोल को मल्टीप्लाई करते हैं उसके मोलर मास से। यस मोल को मल्टीप्लाई करते हैं उसके मोलर मास से। मोल कितना है? 0.034 इंटू मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम का होता है 24। 24 सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.816, इसी के अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। तो इतना मोल आपका खर्च हो गया मैग्नीशियम। बचा कितना? क्वेश्चन में दे रखा था, मान लो पूछ रहा है मास ऑफ mg, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? मास ऑफ विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। कह रहा है कितना mg बच गया। स्टार्टिंग में आपको mg क्या था? 1 ग्राम आपने लिया था। खर्च कितना हो गया? खर्च कितना होगा mg? 0.816 ग्राम। तो बचा कितना? मास ऑफ mg लेफ्ट कितना बचा? कितना बचा यार? 1 माइनस 0.8, 1 माइनस 0.8 कितना बोल? लगभग कितना बच रहा है यार? देखो तो 0.18 अप्रोक्स। 0.2 के अप्रोक्स हो रहा है। यस 0.2। अब चलो ऑप्शन देखते हैं। ये देखो हमने कैलकुलेशन किया ना, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया, लाइक तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो 0.175 आता है कैलकुलेटर से करोगे तो, ठीक है। तो उतना हम नहीं किए हैं, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिए, तो हमारा क्या है? 0.2 है। अब इसके आसपास का आंसर देखते हैं कौन सा है। पहले मैग्नीशियम बच रहा है, ऑक्सीजन तो बच नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये भी गलत है। मैग्नीशियम बच रहा है, ऑक्सीजन नहीं बच रहा है। तो 0.2 के आसपास में कौन है? 0.44 या 0.16? 0.16 0.1। तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। हमारा आंसर क्यों नहीं मैच किया? क्योंकि हमने पूरा कैलकुलेशन और पूरा सारे डेसिमल तक नहीं लगे थे। अगर तुम कैलकुलेटर का यूज करोगे आंसर मैच कर जाएगा। और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। जब आप पेपर दोगे JEE का, तो आपको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके चलना होगा, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन कहाँ से होगा यार, टाइम लगेगा ना बहुत ज्यादा। तो आप अप्रोक्सीमेट करके चलोगे, आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सॉल्व? फिर से एक बार देख लो। लिमिटिंग रीजेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं लिमिटिंग रीजेंट के ऊपर ही आते हैं, लिमिटिंग रीजेंट के ऊपर आते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 ग्राम मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है 0.56 ग्राम O2 के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा होगा। उस इक्वेशन लिखो, इक्वेशन को बैलेंस कर लो। इक्वेशन को बैलेंस किया और फिर तुम मोल निकालोगे। ग्राम में बात नहीं होता है, केमिस्ट्री में ग्राम में बात नहीं होता है, मोल में बात होता है। तो क्या करना? मोल निकालना। और मोल निकालने के बाद में क्या करना? तुम देखना लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। लाइक रसना कम है कि पानी कम है कि चीनी कम है, ये चेक करना है। कैसे चेक करोगे? मोल निकालो और उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। लिमिटिंग रीजेंट कैसे करोगे? मोल निकालोगे और उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। जैसे ही मोल निकालोगे कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, आपको पता चलेगा कौन कम है। तो जो कम है, तो आपको क्या दिखा? आपको दिखा कि O2 कम है, O2 लिमिटिंग रीजेंट है। तो सारा रिएक्शन O2 में डिसाइड करेगा। जैसे 1 पैकेट रसना है तो आपको 2 ग्लास ही पानी चाहिए था, तो वो रसना ही डिसाइड कर रहा था आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितना बनेगा। तो O2 कम है तो O2 डिसाइड करेगा। मैग्नीशियम को देख लो, मैग्नीशियम को कैसे कर, अब 1 मोल O2 रहता तो 2 मोल मैग्नीशियम चाहिए था। 0.017 O2 है तो मैग्नीशियम कितना चाहिए? इसका दुगुना कितना चाहिए? 0.34। तो ये मोल निकला। फिर अब मास में कन्वर्ट करो, क्यों? क्योंकि ऑप्शन मास में है। तो मोल को मास में कन्वर्ट किए, तो मास में कन्वर्ट किए तो 0.8 ग्राम आ गया। ये मास में आया तो क्या है? 0.8 ग्राम आ गया। और जब ग्राम में आ गया उसके बाद में तो आपको चेक बताना था कि कौन बच रहा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 1 ग्राम आपने ले रखा था, 0.8 ग्राम खर्च हो गया, बचा कितना? 0.2 ग्राम। और ये हमारा आया अप्रोक्स में आंसर। ऑप्शन इसके जो पास है उसको टिक कर दिया हमने, ठीक है। अरे किसी को ये क्वेश्चन नहीं समझ आओ तो बताओ, फिर से बता देंगे। किसी को ये नहीं आया होगा तो बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो अब आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन लो। पीयूष शर्मा, देखो इसका आंसर क्या होगा?
और ये क्वेश्चन को बस क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, ये देखो कि तुमको सीखना है। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे देखो ये परसेंटेज पे आ गया, तो आपको ये बस क्वेश्चन पे ही नहीं फोकस करना है, आपको फोकस करना है अप्रोच पे। क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है, कैसे अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। अब पता चला हम एक तरह के क्वेश्चन करें और इजी करें तो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं रहेगा। एट द एंड आपको JEE फाइट करना है, और माइंड में अभी से ही चलना चाहिए कि मुझे JEE देना है, मुझे JEE क्रैक करना है। तब जाके आप 26 में अटेम्प्ट दोगे ना JEE का। फिर 20 अगर अभी से माइंड में पूरा फिक्स कर लो कि भाई मुझे JEE देना है, मुझे इंजीनियर बनना है, और वो भी प्राइवेट कॉलेज से नहीं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से, और सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत टफ एग्जाम भी नहीं होता है। JEE के एग्जाम बहुत टफ होता है। हाँ, JEE एडवांस टफ है, उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना होगा। लेकिन अगर JEE मेंस की बात करोगे, आपको NIT कॉलेज में जाना है, ये बहुत इजी एग्जाम है, टफ एग्जाम नहीं है। बस ये डेडिकेशन खोजता है। JEE मेंस डेडिकेशन ढूंढता है कि यार तुम डेडिकेटेड हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि अभी हम पहला चैप्टर है, चलो बहुत मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, अगले चैप्टर में और कम, अगले चैप्टर में और कम, कम 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 होते होते खत्म। फिर नहीं, अच्छी जगह से हो, शिमला से हो भाई, आराम से पढ़ो, एंजॉय करो जगह। और तुमने क्या शिमला बोल दिया यार, मेरे माइंड में शिमला शिमला ही चल रहा है। चलो सर आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की थी? मेरा मास्टर्स है, मैं बीटेक नहीं किया हूँ। अच्छा, किस कॉलेज से सर? ये मेरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं ना, लाइक दिल्ली या बिहार? सेंट्रल, ये गवर्नमेंट का, अरे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आप सुनते होगे ना। ये बहुत सारे स्टेट में होते हैं। सर ये आपने कौन से स्टेट से किया था? बिहार से? मैंने बिहार से किया था। सर आप क्या क्या किया है? क्या सर स्टडी क्या की है आपने? स्टडी है ना, मास्टर्स इन केमिस्ट्री। ओ यस सर। चलो देखो इधर, the conversion of oxygen to ozone occurs to the extent of 15% only. The mass of ozone that can be prepared from 67.2 liter of oxygen at 1 atm and 273 Kelvin. ये बताओ 1 atm 273 Kelvin देखे क्या दिख रहा है? 273 Kelvin STP हो रहा है ना? STP पता है ना, STP मतलब क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि 273 Kelvin। सर STP की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर, प्रेशर मतलब 1 atm प्रेशर, ठीक है। एक होता है RTP, रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री। तो क्या है, द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, आपको ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना है ओजोन में। चलो भाई कन्वर्ट कर देते हैं। O2 कन्वर्ट हुआ O3 में, O2 कन्वर्ट हो गया O3 में, बैलेंस करना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में जब तक बैलेंस नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। बैलेंस कर दो, बैलेंस करोगे, ये 2 है तो इधर, और इधर 3 है तो इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड 6 हो गए। चलो ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। ये क्या कह रहा है? ये अब कह रहा है कि भाई अगर ये 3 मोल रहता, ये 3 मोल होता तो प्रोडक्ट 2 मोल बनता, रिएक्टेंट 3 मोल होता तो प्रोडक्ट 2 मोल बनता, ठीक है। ओके, करेक्ट, द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन ऑकर इन द एक्सटेंट ऑफ 50%। तो जो प्रोडक्ट बना है ना वो केवल 15% बन रहा है। द मास ऑफ ओजोन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम इतना लीटर ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा,
ये दे रहा है रिएक्टेंट दे रहा है, रिएक्टेंट दे रहा है कितना 67.2 लीटर रिएक्टेंट दे रहा है, और आपसे प्रोडक्ट का मास पूछ रहा है, लीटर नहीं पूछ रहा है, आपसे प्रोडक्ट का मास पूछ रहा है, लीटर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, चलो भाई मास देखते हैं। ऐसे भी यार लीटर पूछे मास पूछे सबको मोल के थ्रू ही लेके जाओगे, चाहे वो कुछ भी पूछे, पहले आपको मोल में ही कन्वर्ट करना होगा, तब जाके आप कन्वर्ट करना। अगर मास पूछ रहा है तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो मोल को, अगर लीटर पूछ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये इसको मोल में कन्वर्ट करो यार, 67.2 को 67.2 को मोल में कन्वर्ट करो, किससे डिवाइड करोगे 22.4 2.4 से डिवाइड करोगे, कितना मोल बचा, ये बचेगा आपका 3 मोल। और आप कोफिशिएंट से भी देख लो क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई ये 3 मोल रहता तो प्रोडक्ट 2 मोल बनता, और रियली में भी क्या दे रखा है, ये 3 मोल ही दे रखा है। ये तो बहुत आसान हो गया है, 3 मोल रहता तो 2 मोल प्रोडक्ट बनता, और 3 मोल ही दे रखा है। 3 मोल रहता तो 2 मोल प्रोडक्ट बनता, 3 मोल ही दे रखा है, तो प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। और प्रोडक्ट अगर 2 मोल बनेगा और इसका मोल नहीं मास पूछ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, O3 के मोलर मास से, O3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो मास के लिए O3 के 2 मोल से मल्टीप्लाई कर दो। O3 कितना मोल, 2 मोल, इसका मोलर मास कितना होगा 48। यस सर 48, तो 48 इंटू 2 क्या हो जा रहा है, देखो कितना हो जाएगा, 48 इंटू 2 कितना हो गया, 96 हो गया ना, यस सर 96 ग्राम। अब तुम देख रहे होगे 96 ग्राम तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्यों ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि जितना ऑक्सीजन है वो सारा कन्वर्ट हो जा रहा है O3 में, लेकिन कह रहा है नहीं सारा नहीं कन्वर्ट हो रहा है, केवल 15%। सारा कन्वर्ट तो हो ही नहीं रहा है ना, केवल 15% कन्वर्ट हो रहा है। सारा ऑक्सीजन O2 O3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, केवल 15% कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो 96 था उसका क्या लेना होगा 15%, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 100, और अब जो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। किसी की भी बना दे, किसी की भी बना दे, वही खा लूंगा मैं। अरे क्या बना रहे हो अमर, तू बता। मतलब क्या आंसर आएगा 96 into 15 डिवाइडेड बाई 100। ऐसे खेलते हैं स्टोन पेपर सीजर। अरे तू जीती तो तुम जीती अरे स्टोन पेपर सीजर अमर, तुम जीती तो तुम मुर्गा बनना, मैं जीती तो मैं। सर मेरा तो माइक बंद है, आपको कैसे आवाज सुनाई दे रही है? माइक मैंने बंद किया, खुला था सर पता नहीं था, वो मेरी बहन माइक है। तुम्हारा ओपन था, देखो मैंने बंद कर दिया इसलिए तुम देख रहे होगे माइक बंद है। सर सर इससे पता लगा पेपर सीजर खेल रहा है। हाँ ये सर- पढ़ नहीं रहा, देख लो। सर मेरी बहन आई थी तो खाने की पूछ रही भाई थी। JEE सीरियसली ले ले। सीरियसली ले लो भाई अभी। सर और क्लास ये के बाद अच्छा क्लास चलो के बाद खाने की वरना बच्चे रोड में घूमते मिलेंगे। हाँ चलो इधर देखो, म्यूट ही रखो। स्टोन पेपर सीजर, ये तो बहुत छोटे बच्चे खेलते हैं यार। सर ऑप्शन ही है। सर एक बार रिपीट करोगे? क्या स्टोन पेपर सर- सीजर सर सर नहीं सर क्वेश्चन ठीक है, मुझे ये लगा ये रिपीट करना है कि स्टोन पेपर सीजर कौन खेलते हैं, छोटे बच्चे खेलते हैं, बहुत छोटे से। सर सॉरी वापस नहीं होगा। ठीक है इधर देखो 96 इंटू 15 इंटू डिवाइडेड बाई 100, तो ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 114 सी हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं, आंसर ए हो जाएगा। सही बोल रहे हो यार, सारे बच्चे के सही है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करा रहे हो, ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करा रहे थे। अच्छा ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट कराए थे, जैसे आपने देखा आपको इक्वेशन लिखना होगा। ऑक्सीजन का मतलब होता है O2, ये कन्वर्ट हो रहा है ओजोन में O3, बैलेंस करोगे ये होगा 3, ये होगा 2, बैलेंस करना आता है ना, 3 दूना 6, 3 2 यस 6। अब कर रहा है, अब ये बैलेंस करने से आपको क्या पता चला, बैलेंस कर मोल कंसेप्ट में जब भी आप इक्वेशन बैलेंस करोगे तो ये जो आगे लिखा रहता है ना वही बताता है कितना मोल रिएक्टेंट लोगे तो कितना मोल प्रोडक्ट बनेगा। ये 3 क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि भाई अगर तुम 3 मोल O2 लोगे तो प्रोडक्ट आपका बनेगा 2 मोल।
यदि आप 3 मोल O2 लोगे तो प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आपका 2 मोल। लेकिन O2 लिया कितना है? तो क्वेश्चन में दिया नहीं है O2 कितना मोल है। ये क्या दे रखा है? ये O2 का वॉल्यूम दे रखा है। तो वो अच्छा वॉल्यूम दे रखा था तो मोल निकाल लेंगे। O2 का वॉल्यूम कितना दे रखा था? 67.2 दे रखा था। मोल के लिए हम क्या करते हैं? 22.4 से डिवाइड करते हैं, 22.4 से डिवाइड करते हैं तो मोल आता है। क्या आता है? मोल आता है। कितना मोल आया? 3 मोल। कितना मोल आया? 3। और तो ये तो पहले ही हम देख रहे थे यार, 3 मोल पे तो 2 मोल ही बन रहा था। इट मींस प्रोडक्ट तो 2 मोल बनेगा। आंसर ढूंढने के तो मोल में तो आंसर ही नहीं है, ग्राम में है। अब ग्राम में करोगे तो अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? मोल इंटू मोलर मास। मोल इंटू मोलर मास। मोल क्या है? मोल अभी आया 2। मोलर मास कितना होता है? O3 का होता है 48। तो 2 इंटू 48 कितना है? 96 ग्राम। फिर ऑप्शन में चेक करने गए, देखिए भाई 96 ग्राम तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। अच्छा ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई सारा कन्वर्ट नहीं हो रहा है, केवल 15%, सिर्फ 15% ही कन्वर्ट हो रहा है। मतलब आप 1 मोल ऑक्सीजन लोगे तो 2 मोल ओजोन नहीं बनेगा, या 3 मोल ऑक्सीजन लोगे तो 2 मोल ओजोन नहीं बनेगा। उसका केवल 15% ही कन्वर्ट हो रहा है। तो जो मास था, जो तुम्हारा मास तुम्हारा यहाँ पे लिखा था, उसका 15% ले लेना है। तो जो मास आपका आ रहा था क्या? 96, इसका 15% यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 100। अब जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना आया? 14.4 ग्राम। ठीक है, और यस यही आपका आंसर होगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन है भाई। ये सारे क्वेश्चन में तुम देख रहे हो सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बुक्स वगैरह से, सॉल्व होंगे भाई, होंगे। ठीक है, ये आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। और तुम यार सही में अच्छे स्टूडेंट हो, इस बैच में अच्छे बच्चे हैं, मतलब टफ क्वेश्चन भी बहुत जल्दी कर ले रहे हैं। तो जनरली क्लास 11th के बच्चे से सॉल्व नहीं हो पाते। तो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड सल्फर है। देखो ये भी डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, ये भी पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है। कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हो ना, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन वगैरह हो, पढ़ोगे आगे चल के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ोगे। तो कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर है। द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर इज 8% सल्फर इज। सर म्यूट हो गए हो आप। सर आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन कर रहा है कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 8% सल्फर। 8% सल्फर कर रहा है। चलिए भाई देखते हैं सॉल्व करके क्या कर रहा है भाई। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर कितना है? केवल 8%। सल्फर कितना है? केवल 8%। अच्छा 8% सल्फर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम है, तो सल्फर कितना होगा? सल्फर कितना होगा? अरे 8% सल्फर है तो सल्फर कितना ग्राम होगा? 8 ग्राम 8 ग्राम। 8 ग्राम 8 ग्राम होगा। ठीक है, कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सल्फर 8% है, यानी कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड 100 ग्राम रहता है तो सल्फर 8 ग्राम रहता है। ठीक है, चलिए अब यार मिनिमम वेट की पूछ रहा है, मिनिमम मास पूछ रहा है, मिनिमम मास पूछ रहा है। अब बताओ कोई भी कंपाउंड तुम लोगे उसमें एटलीस्ट 1 मोल तो होगा ना। जैसे तुम कार्बन, कार्बन का जितना भी कंपाउंड लो, चाहे तुम CO2 लो, CH3 COH लो, C2H5 Cl लो, मतलब कोई भी कंपाउंड लो, कम से कम 1 मोल रहता है कि नहीं? जैसे यार 1 मोल से कम थोड़ी ले लोगे, कोई भी कंपाउंड बनाओगे तो 1 मोल लोगे ना। तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? सल्फर कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल कम से कम होना चाहिए कि नहीं?
सल्फर कम से कम एटलीस्ट 1 मोल तो होना चाहिए, तभी जाके मिनिमम होगा। और 1 मोल सल्फर का मोलर मास कितना होता है, किसी को याद है? नहीं याद है तो क्वेश्चन में दे रखा है 32 32 32 होता है। तो ये 8 नहीं, ये कितना होना चाहिए, ये 32 होना चाहिए, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से। ये 8 नहीं, मिनिमम के लिए 32 होना चाहिए। तो सल्फर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना होना चाहिए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ 400 ग्राम। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिनिमम कितना होना चाहिए, 400 ग्राम। मिनिमम कितना होना चाहिए, 400 ग्राम। 400 और ये देखो यूनिट पे भी तुम ध्यान दोगे तो समझ जाएगा, 400 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल में कितना होना चाहिए, 400, मतलब 1 मोल में सल्फर जो है वो कितना लेना है, 1 ही मोल लेना है, ज्यादा नहीं, 1 ही मोल लेना है। ठीक है, अरे हो गया। तो ये Yes, आसान था, ये आसान क्वेश्चन था, आज की क्लास का सबसे आसान कह सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा यूनिक था। अगर पहली बार आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो मे बी आपसे ना बने, ठीक है। लेकिन हाँ अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली आप बना लोगे, बन जाएंगे। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हम लोग का यार सही है यार, हर वीकेंड शिमला में घूम। चलो भाई बताओ। सर आपको शिमला पसंद है? बहुत ज्यादा, मैं ऐसे प्लान किया हूँ, फैब में मैं जाने वाला हूँ अच्छा, फैब में। तो इसलिए तुमने बता दिया ना, तो मेरे शिफ्ट हो जाओ आप, क्या, शिमला में ही शिफ्ट हो जाओ। अरे शिमला में कैसे शिफ्ट हो जाए, वहां पे प्लॉट नहीं है ना हमारा। सर आपको शिमला इतना पसंद क्यों है? ऐसे मूवी में देखे है ना, बहुत अच्छा से स्नोफॉल होता है। अच्छा ये अभी स्नोफॉल हो रहा है, ये बताओ। सर हमारे गांव में बहुत सारी उगती है शिमला। सर हो रही है अच्छा हो रही है, फैब में रहेगी। सर चाहिए क्या आप? शायद। स्नो नहीं चाहिए यार, फैब में होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर शिमला। उत्तराखंड आ जाओ, उत्तराखंड में सर होगी। तुम शिमला के नाम पे शिमला मिर्च दे दोगे यार, किलो से। सर वो भी मिल जाएगी। फैब में होगी, ठीक है, फैब में हम सोच रहे प्लान करते हैं। होगी सर। उत्तराखंड उत्तराखंड तो रिसेंटली गया था मैं। कहाँ? सर उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड में कहाँ, उत्तराखंड यूके। उत्तराखंड में कहाँ गए? डिस्ट्रिक्ट। सर आपका नाम? मेरा नाम, क्लास खत्म हो गया, तुम नाम पूछ रहे हो। मेरा नाम बता दीजिए। सर आप हो कौन? राज, नाम तो सुनाओ। सर इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका पूरा। वही राज, नाम तो सुना होगा, ये इंट्रोडक्शन। नहीं सुना। सर सरनेम जायसवाल। ओके सर। सरनेम सुना है? यशस्वी जायसवाल जैसे। यशस्वी जायसवाल अभी 82 मारा है ना। बर्थडे आज यशस्वी जायसवाल का। बर्थडे नहीं, कल तो उसने 82 रन मारे थे बीजीटी में। बेचारा आउट हो गया। यस सर। अब ऐसा हो गया है ना कि सुबह उठो देखने के लिए, फिर देखते हैं यार इंडिया का हालत खराब है, फिर रख देते हैं। सर ऐसे मैं करता हूँ, इंडिया का हालत खराब दिखते ही रख देता हूँ। हाँ रख देता हूँ, वो अच्छा बैटिंग चलता है तो फिर देखते हैं। अब देखने के यार हर 2 ओवर बाद विकेट गिर जा रहा है, तो क्या देखें। सर बैटिंग तो अच्छी सभी कर लेते हैं, बॉलिंग करें। बैटिंग ही नहीं हो रही है, अभी बैटिंग ही नहीं हो रही है। वी ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, वेरी गुड बॉलर। बैटिंग तो अब इस पारी में तो बैटिंग अच्छी चली है, बॉलिंग खराब चली है सर। वो भी कहाँ अच्छी चली है भाई, लास्ट में जाके मारा है, वो भी बॉलरों ने मारा है। सर अपन चले क्या? चलो इसका आंसर बताओ, तुम्हारा क्लास है कैसे 7 बजे से फिर से? हाँ सर 9 बजे 8 बजे। अरे चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको निपटाओ, फिर जाओ। चलो सर 83.33% है ये वाला। यार बहुत बढ़िया, बिल्कुल तेज बच्चों यार तुम सब। देखो कह रहा है फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है भाई। कह रहा है 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक्सेस दे रखा है, मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रीजन सोचना ही नहीं है, सोचना नहीं है भाई। तुम्हें पता है यार जो भी कम है कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड ही कम है। एक रिएक्शन लिख दो ना, फिर तुम्हें ज्यादा आइडिया जाएगा। और रिएक्शन लिख देते हैं, इसका क्या रिएक्शन लिख देते हैं, क्या कर रहा है
नहीं रिएक्शन तो दे ही रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है। देखो बहुत बार क्वेश्चन में दिया रहेगा, बहुत बार रिएक्शन नहीं दिया रहेगा। चलो जो रिएक्शन दे रखा है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या दे रखा है रिएक्शन? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 मोल HCl, क्या बना? CaCl2, और क्या बना? वाटर, ये बना। ये क्वेश्चन में दे रखा है। कह रहे भैया 1.12 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है, ग्राम में दे रखा है ना, वो तो बाद में देखेंगे। याद रखना जब भी क्वेश्चन आए मोल में बात करोगे, मोल कंसेप्ट का। यानी कि मोल क्या कह रहा है? मोल बोल रहा है कि भैया 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड लोगे तो आपको 2 मोल HCl चाहिए। प्रोडक्ट 1 मोल CaCl2 बनेगा, 1 मोल वाटर बनेगा। HCl का तो सोचना नहीं है, क्वेश्चन में ही एक्सेस में दे रखा है। यानी कि जो भी डिसाइड करेगा कैल्शियम ऑक्साइड ही डिसाइड करेगा, यही कम है। HCl बहुत है, HCl बहुत है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ही डिसाइड करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? 1.12 ग्राम। चलो भाई 1.12 ग्राम क्वेश्चन में दे रखा है। यार 1.12 ग्राम दे रखा है, ग्राम में तुम बात ही नहीं करते हैं। मोल में कन्वर्ट करो, मोल में कन्वर्ट करोगे कैल्शियम ऑक्साइड को। अगर मोल में कन्वर्ट करोगे तो 1.12 ग्राम को किससे डिवाइड करना होगा? इसके मोलर मास से। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम का कितना होता है? 40, ऑक्सीजन का होता है 16। 40 16 56, कितना हो गया? 56। कितना हो गया? 56। मोलर मास हो गया 56। तो मोल कितना बचेगा? मोल बचेगा आपका 0.02। तो रिएक्टेंट कितना मोल हो गया? 0.02 मोल। अगर 1 मोल रिएक्टेंट रहता तो 1 मोल प्रोडक्ट बनता। प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा भाई? ये 0.02 मोल है, तो प्रोडक्ट भी बनेगा 0.02 मोल। अब प्रोडक्ट बना 0.02 मोल, लेकिन मास में हमें करना है। हमें क्या चाहिए? मास में चाहिए। तो 0.02 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, मास में करने के लिए क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करो इसके मोलर मास से। इसका मोलर मास होता है 111, कैल्शियम का 40, Cl2 का 71, कितना हुआ? 111। सॉल्व करोगे कितना है? प्रोडक्ट बना 2.22 ग्राम। यानी कि अगर आप 1.12 ग्राम रिएक्टेंट लोगे तो प्रोडक्ट 2.22 ग्राम बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट 2.22 ग्राम बनेगा। ये थ्योरी से निकाला, ये आपने थ्योरी से निकाला, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट से निकाला है। एक्सपेरिमेंट से क्या निकाला है? अरे प्रोडक्ट कम बन गया यार, 1.85 ग्राम बन गया। बनना कितना चाहिए था? बनना चाहिए था 2.22 ग्राम। बन कितना गया? कम बना यार, 1.85 ग्राम। तो कह रहा है परसेंटेज बताओ, कितना परसेंट आपको प्रोडक्ट बन रहा है, कितना परसेंट रिएक्शन हो रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा? यार तुम्हारा नंबर कम है ना, कम नंबर को ऊपर रखो। कितने कम आ रहे हैं? 1.85। कितने आने चाहिए थे? मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स कितने आने चाहिए थे? 2.22 ग्राम। नीचे क्या लिखोगे? नीचे क्या लिखोगे? 2.22 ग्राम। और परसेंटेज में बात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज आएगा, कितना आएगा? 83.33%। ये भी सारे क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट था, एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अरे आया समझ में? बहुत ज्यादा तो मैं फर्स्ट ही लेक्चर है मेरा आपके साथ, लेकिन हाँ जैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा है चैट बॉक्स में, लाइक आंसर वगैरह, अच्छे स्टूडेंट हो तुम, मेहनत करोगे हो जाएगा। यस सर। केमिस्ट्री क्या आप ही नहीं पढ़ा सकते हमें केमिस्ट्री? अरे मैं कैसे पढ़ा सकता? फ्यूचर पढ़ाते हैं ना आपको, फ्यूचर छुट्टी पे। हाँ सर पढ़ा दीजिए सर। पढ़ा दीजिए सर आप ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। अरे मैं तो अभी पढ़ाया ना आपको, अब नेक्स्ट क्लास से फ्यूचर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर डेली आप ही कर लीजिए सर। कर लो सर। नहीं मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाता, मैं दूसरे बैच में पढ़ाता नहीं सर आप हमारे उसमें करवा लीजिए सर। सर हमारे हाँ, इसमें सर। करवा दीजिए। हूँ, ऐसा हाँ नहीं। सर ट्रांसफर रिक्वेस्ट है करा सर। देंगे आपको। चलो इधर सुनो, सर से मैसेज कर रहा हूँ। ट्रांसफर करने के लिए आपको पड़ेगा। सर मैम से हम बात कर लेंगे सर। यार फिर से मैं पढ़ाऊंगा ना, तो ट्यूशन छुट्टी पे रहेंगे या फिर कोई और टीचर छुट्टी पे रहेगा तो मैं आ जाऊंगा। और ऐसे लंबा जर्नी है तुम्हारा अवंती के साथ, ये छोटा जर्नी नहीं है, मैं बहुत बार तुम्हें दिखूंगा, ऐसा नहीं है कि बस कल से मैं गया कल। नहीं सर ऐसा नहीं सर, डेली देखिए ना सर। हाँ ठीक है, डेली मैसेज कर देना मुझे ग्रुप में, मैं भी हूँगा आई थिंक तुम्हारे ग्रुप। नहीं सर 7 से 8 सर क्लास में सर। चलो समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। नाम रखो एक जस्ट किडिंग नाम है भाई। देखो इसमें और भी क्वेश्चन है यार, इसको सॉल्व करना।
और हाँ, अभी से ही माइंड बनना चाहिए कि मुझे JEE क्रैक करना है, तब जाके होगा। ऐसे नहीं कि यार आज पढ़े और कल चले गए शिमला घूमने। पढ़ो तो भाई पूरा। सर इसमें हमें और आप ही क्वेश्चन पढ़ा दो। अटेंड करना, इसमें तुम्हारे और सर क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन दे रखे। घूम लूंगी। हाँ तो वही बोले ना कि ऐसा नहीं कि आज पढ़ो और कल निकल गए घूमने। सर अब शादी होगी शिमला आपकी? नहीं सर के तो 2 बच्चे भी है। अरे नहीं नहीं, शादी वादी नहीं हुई। अरे यार भाई तुम पर्सनल गृहस्थी में मत घुसो यार। नहीं भाई, शादी वादी नहीं हुई अभी, सर अभी टाइम है। हाँ। सर सारे सर ऐसे बोलते हैं कि शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, और सबकी शादी हो रखी है। नहीं 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 हो रखी है, मेरी होने वाली सर है। ये पीयूष सर को ही बोल रहा था, पीयूष सर को ही। उनकी हो गई है भाई, अभी रिसेंटली हुई है। हाँ ऐसे सर, सर सही में हो गई? वो तो सर तो हमसे कह रहे थे नहीं हुई। अरे सर हो गई। सर कल वो जब बताया सर बोले थे ना तब नहीं हुई होंगी। अभी नहीं रिसेंट- सर, अभी अभी हुई है। ये कहते हैं 2 बच्चे भी हैं सर के। अरे अरे ये कुछ भी बोलते हैं। चलो एक बच्चा ठीक है फिर है। ये मिलते हैं, मिलते क्या है फिर कभी ऐसा एक्स्ट्रा क्लास हुआ। सर IPL में किसको करते हो सपोर्ट? IPL में यार बिहार का तो टीम ही नहीं है। RCB तो हारता ही है, आरसीबी सर, आरसीबी नहीं, तो आरसीबी मुंबई को कर लेते हैं। RCB सर मुंबई सर RCB तो आरसीबी हारता है यार, ऐसे कोहली बहुत ज्यादा सही है बट टीम तो हार जाती है। सर अरे हार बोलने में जाती है भी पर बोलने सर में भी आपको यशस्वी जायसवाल की टीम को करना हाँ। चाहिए सपोर्ट। नहीं, ये जायसवाल से कोई थोड़ी सपोर्ट करता है यार। बट सर मैं करता हूँ आरआर, राजस्थान रॉयल। RR नहीं, RR का तो मैं कभी सपोर्टर नहीं रहा। हाँ CSK ठीक लगता है यार। सर मैं तो खुद को फॉलो करता हूँ सर, मैं सोचता हूँ मैं ही जाके खेल। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और केवल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करना, सीखना। सभी क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपका टारगेट JEE है तो इस तरह क्वेश्चन होने चाहिए। ये नहीं कि बस इजी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और टफ वाले को ऐसे ही रख दो। नहीं भाई, इस तरह क्वेश्चन होने चाहिए आपसे, ठीक है। यस सर। और हाँ, गोल को लेके पूरा फोकस रहना, कभी डेविएट मत होना। ये तो सर आपसे मोटिवेट हो जाएंगे सर, सर आपसे मोटिवेट हो जाएंगे। हाँ नहीं, टीचर का काम ही है मोटिवेट करना, बट केवल टीचर मोटिवेट करे, पता चले कि तुम अभी मोटिवेट हो गए और फिर कल वीकेंड है, संडे चल गए शिमला घूमने, फिर ड्रीम तो आपका है। नहीं सर, आज की बात डेली सुनेंगे। हाँ तो ऐसे नहीं होगा ना, पर आपको खुद से मोटिवेट होना, बस सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा। सर JEE ऑनलाइन भी होता है? ऑनलाइन एग्जाम ही होता है वो। सर उसमें तो कम मार्क्स कुछ लोग चीटिंग कर लेते होंगे ना? ऑनलाइन में कैसे चीटिंग? अच्छा तुम्हें ये लग रहा है कि अरे कितने भोले बच्चे हो तुम। नहीं सर, अबे तुम्हारे घर गूगल सब खोल के। हाँ गूगल कैसे खोलोगे सर 2-3 फोन रखकर साइड में। भैया? ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको ऑनलाइन सेंटर पे जाके देना पड़ता है। अच्छा सेंटर रहता है, जैसे तुम्हारा स्कूल है ना, स्कूल में बहुत सारे बेंच डेस्क लगे रहते हैं, तो एक बिल्डिंग होता है जिसमें बहुत सारे ये PC लगे हुए रहते हैं, कंप्यूटर, और तो उस उससे पे अच्छा बैठ तो के ऑफलाइन ही है। और सर ऑफलाइन नहीं होता हैंड रिटन वाला? हैंड रिटन वाली है तो। और उसमें क्या होता है ना, वो कहोगे अच्छा सर कंप्यूटर देते हैं ना, उसी कंप्यूटर में सर्च कर लेंगे। नहीं, फिर कंप्यूटर विंडो लेके ओपन भाग रहेगा। जाएंगे। सर लेकिन नहीं, अगर वो ऑनलाइन होता है तो फिर जल्दी जल्दी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे? सॉल्व कर सकते हो ना, कीपैड को ऐसे क्लिक करो, अगला क्वेश्चन जाते जाएगा। ऑनलाइन ज्यादा बेटर है। अगर तुम सॉल्विंग की बात करो ना, ऑफलाइन में जानते हो क्या होता है, तुम्हें गोला ऐसे रंगना पड़ता है, उसमें कभी मिस्टेक हो जाता है, रिकॉर्डिंग तो कर और दो। गोले टाइम लगता है। नहीं सर वो तो ऑप्शन है, लेकिन जैसे मान लो अपन को सब्जेक्टिव के हिसाब से कोई एक मैथ्स का क्वेश्चन है हाँ लेफ्ट कर सकते हो, आदित्य लेफ्ट कर सकते हो। सर सब्जेक्टिव जैसे नहीं कोई होता। बड़ा सा क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल टाइप